विधायक जी, किस बात को लेकर ये बहस शुरू हुई आप लोगों की? उन्होंने मुझे बताया सिस्टम फेलियर है, सरकार फेलियर है। इसी बात को लेकर उन्होंने बहस की। मैंने 2 बार उनको रोका टोका, वो तू तलाक पे आ गए, गाली पे आ गए। तब ये माहौल बना। आम आदमी के पार्टी लोगों ने उस शोक सभा को हाईजैक किया और वहाँ इस तरह की व्यवहार किया जैसे वो यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए यहाँ पे आए थे। आम आदमी पार्टी का आरोप ये था कि आप लोग झगड़ा करने की मंशा से गए। अब ऐसे में इनका क्या कहना है, ये आपको क्यों लेके गए? नहीं, अगर झगड़ा मंशा थी अगर हमारे झगड़े की तो मेरे साथ 25 आदमी और भी होते। मैं तो सिर्फ अकेला ही गया था। शमशान घाट में भी रिवोक करना, उल्टी सीधी बात करना, पब्लिक के सामने भी करना, उनसे लगता है कि उनकी मंशा यही रही है कि भाई किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। आज आप सबके सामने एक संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। कल जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जैसी हरकत की एक शोक सभा में, वो बड़ी निंदनीय है। जो उनकी हरकत थी उससे लगता है कि वे लोग संवेदनशील नहीं हैं। उस परिवार के साथ भी उनकी कोई संवेदना नहीं है, हालांकि वो उन्हीं का कार्यकर्ता है, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, किसी भी सेल का रहा हो। जैसी हालात उन्होंने बनाई उससे लगता है कि वो सिर्फ वहाँ पे एक मिशन लेके आए थे कि हम इसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को ही कल्प्रिट बना रखा है इस हादसे को लेकर। प्रशासनिक हो सकता है कोई कमियां नहीं हो, हमने कहा मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट जांच में सामने आएगा। उसके साथ ही जो वो परसों से जो व्यवहार कर रहे हैं 3 बजे के बाद से, जिस दिन ये हादसा हुआ, शमशान घाट में भी रिवोक करना, उल्टी सीधी बात करना, पब्लिक के सामने भी करना, उनसे लगता है कि उनकी मंशा यही रही है कि भाई किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद पूरी मार्केट एसोसिएशन, संवेदनशील परिवार राजेंद्र कश्यप जी के परिवार के साथ है। वो हमारे बचपन का साथी है। हमें बहुत बड़ा दुख है उसके परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि हम किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं। परसों सुबह 7:30 बजे से मैं वहाँ पे हूँ और उसी को लेते कल शाम तक ये सारी घटनाक्रम हुई है। दिन में हमने शोक सभा रखी, मार्केट के एसोसिएशन के लोगों ने, मेरे साथ गुरुद्वारे के प्रधान और मार्केट के एक रिप्रेजेंटेटिव आदमी में बैठे हुए हैं, पम्मी भाई, सबने रखा कि भाई शोक सभा हम मार्केट की रखते हैं और शोक सभा के बाद हम मार्केट को खोलेंगे, जैसे भी होगा, रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन इन्होंने, आम आदमी के पार्टी लोगों ने उस शोक सभा को हाईजैक किया और वहाँ इस तरह की व्यवहार किया जैसे वो यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए यहाँ पे आए थे। मैं निंदा करता हूँ पूरी आम आदमी पार्टी की, उनके संयोजक केजरीवाल जी की, उनके एमएलए, निगम पार्षद, उनके कार्यकर्ताओं को कि संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ। हो सकता है प्रशासन में कहीं कोई कमी रही हो, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी बताता हूँ। 11 साल इनकी सरकार रही है। 11 साल सरकार रहने में आपको याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था, मुंडका में कितने लोग एक ही बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग आज भी जर्जर हालत में है। पुरानी अनाज मंडी में मुंडका कांड, अलीपुर फैक्ट्री में, मैंने 3-4 पॉइंट निकाल के रखे हैं। गोकुलपुरी में टायर मार्केट में आग लगी जब भी इनकी सरकार थी। अभी रिसेंटली 2 साल पहले फ्लड के माध्यम से कितने बच्चे राजेंद्र नगर में हादसा हुआ उन लोगों के साथ। तो उसमें किसका फेलियर है? उसमें सरकार का फेलियर आ जाता क्या? एक हादसा है, हुआ है, मानते हैं, सारी चीज़ें, सबको दुख है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन इस तरह का जो उन्होंने कल व्यवहार किया, जो उनके आदमी, जो उनके गुंडे आए हुए थे, सो कॉल्ड गुंडे ही कहूँगा, जो उनके नेता पूरी दिल्ली से बाहर आए हुए थे, उन्होंने जो मेरे ऊपर लात से या पैर से अटैक करने की कोशिश की, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। सर, आप इसको एक प्लानिंग की तरह देख रहे हैं कि वो प्लानिंग करके आए थे या फिर हिट ऑफ द मोमेंट वो सब कुछ वहाँ पे? मैंने भी आपको बताया कि परसों 3 बजे जब राजेंद्र जी गोवा से आए हैं, मैं उनसे मिला हूँ, उस टाइम भी उन्होंने रिवोक करने की, झगड़ा करने की कोशिश की, तो हमने अवॉइड किया इस बात को। मैं कहा ये विषय नहीं है इस बात करने का। शमशान घाट में भी मैं एक और बात करता हूँ, देखिए ये इतने असंवेदनशील लोग हैं। इन्होंने कल आपके माध्यम से मुझे पता लगा, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा, इन्होंने इस बात का भी मुद्दा उठाया, अभी इतनी जल्दी क्या थी पोस्टमार्टम कराने की?
भाई उनके परिवार ने कहा, उनके राजेंद्र जी के भाई ने कहा, राजेंद्र जी से परमिशन ली गई, उनके बेटे से परमिशन ली गई। अभी क्या करना चाहिए? मार्केट के एसोसिएशन के लोग थे। हमने तो प्रशासनिक तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में भी ये काम किया, पोस्टमार्टम कराया, शमशान घाट आए, दाह संस्कार में शामिल रहे, पूरा बाजार शामिल रहा, आप लोग भी सब वहाँ आए हुए थे। इस बात का भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क कराया, अगर 1% अगर उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाता तो क्या प्रशासन है? ऐसी बात आप बोलते नहीं तो क्या प्रशासन है? पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, अगले दिन पोस्टमार्टम हो रहा है। ये दोनों तरफ की बात करना चाहते हैं, सिर्फ असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक बात करते हैं, सामाजिक बात ये कोई नहीं करते हैं। विधायक जी, किस बात को लेकर ये बहस शुरू हुई आप लोगों के बीच? देखिए, उन्होंने मुझे बताया सिस्टम फेलियर है, सरकार फेलियर है। मैंने उनको ये कहा उस वक्त, आप उसमें देखिए क्लिप में, मैं वहाँ बैठा हूँ, मैंने उसको ये कहा, मैं कहा जी ये विषय अभी का नहीं है, अभी आप शोक सभा में हैं, कोई विषय है तो आप रख लीजिए, प्रशासनिक कोई कमी होगी तो मजिस्ट्रेटिक जांच हो गई है, किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने पूरा आदेश दे दिया है, और किसी अधिकारी की कोई भी चूक रहेगी तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी बात को लेकर उन्होंने बहस की, मैंने 2 बार उनको रोका टोका, वो तू तलाक पे आ गए, गाली पे आ गए, तब ये माहौल बना। विधायक जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि सौरभ जी ने ये आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपने कहा है कि उस समय जो हाइड्रोलिक था वो खुल गया था, और जबकि ये तथ्य आ रहे हैं सामने कि उस समय हाइड्रोलिक कुछ देर तक देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं कहता हूँ उस बात को, जब मैं वहाँ पहुँचा 7:35 में पहुँचा, 40 मिनट में पहुँचा, तब हाइड्रोलिक मशीन चल रही थी। हो सकता है टेक्निकली मशीन है, मैं उस वक्त मौके पर नहीं था, लेकिन मैंने ये कहा, ये स्टेटमेंट मैंने दी कि जब मैं वहाँ पहुँचा उस टाइम हाइड्रोलिक मशीन ऊपर थी, जब हादसा हो चुका था, आग भी ऊपर तक पहुँच चुकी थी। 6:30 बजे के आसपास लोगों ने आंखों देखी, जिन्होंने बताई भी 6:30 बजे के आसपास वहाँ की आग की चिंगारी शुरू हुई, लेकिन जीना एक ही, कहीं निकलने का रास्ता नहीं, तो वो उसकी वजह से सबसे बड़ा हादसा बना। जीने में भी बहुत सामान रखा हुआ बता रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोगों के द्वारा जो हमें बताया गया है। विधायक जी, ये बता दीजिए कि आपके साथ जो है मारपीट हुई है तो आपने क्या एफआईआर दर्ज कराई है, मेडिकल कराया, अब अगला कदम क्या है? देखिए, मैंने सूचना दी है पुलिस को, अब आगे की जैसे भी कार्रवाई होगी वो करेंगे इस बात को लेके। किसके खिलाफ शिकायत दी? मैंने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सूचना दी है। विधायक जी, आप लोग इसे हादसा क्यों कह रहे हैं, क्राइम क्यों नहीं कह रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे आग लगती है, 1.25 घंटा जलता रहता है, और पूरा परिवार का 9 व्यक्ति जल के मर जाता है, और आप लोग सिर्फ हादसा ही कहते जा रहे हैं कि हादसा हो गया, ये तो क्राइम है ना साहब? क्राइम में कोई ना कोई चीज़ सामने होती है, क्राइम कौन करने वाला है, क्राइम का एक अलग एक उदाहरण होता है। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, इस बात को क्राइम भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन क्राइम करने वाला एक शख्स होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक का कोई फॉल्ट है या क्या वजह रही है, ये जांच का विषय है। CFSL की टीम कल भी आई हुई थी, NDRF आया हुआ था, प्रशासन ने पूरा काम किया, एयरफोर्स तक की भी टीम वहाँ पे आई हुई थी, आप लोग आए थे, आप लोग ने सबने देखा उस बात को लेकर। सरकार की तरफ से किसी चीज़ की कोई कोताही नहीं रखी गई। आप ये कह सकते हो कि क्राइम है, लेकिन क्राइम करने वाला कौन है? कहीं ना कहीं सब लोग इन्वॉल्व है ना उस बात में। जब आपका एक रहने का स्थान है, रहने के स्थान में ज्वलनशील पदार्थ आप रखोगे घर के नीचे, तो आग कहीं भी लगेगी तो आग तो ऊपर ही जाएगी ना जी। अच्छा कुलदीप जी, जिस तरीके से उस बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो कमर्शियल एक्टिविटी ही थी वो, देखा जाए तो क्या वहाँ फायर सेफ्टी की कोई इंतजाम थे कि नहीं थे? अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं ना तो कभी घर में गया हूँ, दुकान पे कभी जाना हुआ है, अब वहाँ फायर इंस्ट्रूमेंट लगे थे नहीं लगे थे वो मेरी जानकारी में नहीं है। वो जांच का विषय है, प्रशासन करेगा उसको, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। पालन को आप बहुत करीब से जानते हैं, क्या आपको लग रहा था कि ऐसी घटना अगर कभी भी घटती है, चाहे घट चुकी है, तो बचाया नहीं जा सकता? आप इस बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ। अगर जब कमर्शियल प्रॉपर्टीज कोई भी होती हैं उसमें दूसरी स्टेट्स भी होनी चाहिए, 2 जीने उसमें होने चाहिए बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से। अभी मैं लेटेस्ट जो पिछला आपको मुड़का का दिखाता हूँ, मुड़का में 27 लोग एक ही बिल्डिंग में गए ना, आज भी बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है, जीना बंद था उनका या जो भी कुछ था, वो हादसे में हुए ना 27 लोग, DNA में ही पता लगा उनका भी कौन कौन गए हैं। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई इसको मैं क्राइम कहो या हादसा कहो, ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है, राजेंद्र कश्यप के परिवार की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली में ऐसी सिचुएशन है। और हम प्रशासनिक तौर से भी दिल्ली सरकार में हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, अब भविष्य में किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। कल की घटना को लेकर विनय मिश्रा जी ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए कि इन दोनों की
साजिश के दौरान ये सब हुआ है। और जबकि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ आने वाले थे, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, उसके बाद भी पुलिस ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। तो बीजेपी और दिल्ली पुलिस की जानबूझकर की गई है साजिश। देखिए जिस तरह से सौरभ भारद्वाज की भाषा होती है, तू तड़ाक और ये सब छटके पता नहीं नक्सलाइट है, ये शहरी नक्सलाइट हैं, सबकी एक ही भाषा होती है। नहीं तो आप वहाँ पे आप देखिए, आप सब वहाँ थे कल, आई थिंक मेरे ख्याल में 95% लोग वहाँ पे थे, पीसफुल सब माहौल था। हम भी शोक सभा में पीछे बैठे हुए थे मार्केट के लोगों के साथ, ये लोगों ने हाईजैक करके शोक सभा को आगे बैठे हुए थे। मुझे तो ये मेरे भाई बैठे, पम्मा जी बैठे मेरे साथ में, इन्होंने मुझे निवेदन किया तो मैं आगे गया तो उसने बदतमीजी शुरू की, उसके बाद ये बात हुई। उसी के कार्यकर्ता ने पहले लात चलाई, आपने देखा वो वीडियो क्लिप में देखिए, वो दाढ़ी वाला है कौन गंजे वाला है मैं तो जानता भी नहीं है, सर चल रही है काउंसलर बताते हैं, का मंगोलपुरी का बताते हैं, कहीं और का बताते हैं, उसी ने आप देखिए लात में चलाते हुए देख रहे हैं। गद्दे थे ऊंचे नीचे, मैं तो उठा ही बाद में हूँ। सबसे पहले तो उनका प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने उठ के अटैक करने की कोशिश की मेरे ऊपर, जब उनके कार्यकर्ता ने जो अटैक किया है। विधायक जी, उस बवाल के बीच में ये आरोप लगाया जा रहा है विनय मिश्रा जी के द्वारा कि आपके लोग थे जिन्होंने कुर्सियां फेंकी और ये सब की प्लान था। नहीं, आपके ही लोग थे, आप पार्टी के लोग थे, हमारे लिए लोग थे, हमारे लोग तो सब पीछे बैठे थे। जब ये शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, तब हमारे लोग आगे आए और उसके बाद भी मैंने सबको रोका है। आप लोग थे, आप भी शायद थे उसमें, आप भी थे, 2-4 लोग थे, उनके सामने मैंने कहा है कि भाई नहीं, ये शोक सभा का माहौल है, हमारे यहाँ राजेंद्र जी का परिवार हमारा अपना परिवार है, बचपन के हम साथी रहे हैं। ठीक है, आज उनकी विचारधारा उन्होंने बहका लिया, कुछ भी कर लिया, वो 10 साल पहले 11 साल पहले हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी का पूरा परिवार सपोर्ट करता रहा है, ना भी करें, लेकिन मेरे गाँव के, मेरे पड़ोसी, मेरे नियरेस्ट है, उनके यहाँ हादसा हुआ है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा। महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, महिलाओं ने दिखाया कि देखिए हमारे कपड़े पर आप सबके पास लाइव कैमरे चल रहे थे आपके, कोई भी अगर प्रूफ दिखा दें, कोई भी प्रूफ दिखा दें, तो हम गुनहगार नहीं। क्या दिल्ली सरकार इस हादसे से सबक लेकर ऐसी दुकानों के फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी भविष्य में? बिल्कुल, मैं आपके सामने कमिट कर रहा हूँ और इस हादसे को बिल्कुल एक प्रायोरिटी पे लिया जाएगा कि भविष्य में ना हो। लोगों को जागरूक कर सकते हैं ना जी, किसी के घर में जाके फायर इंस्ट्रूमेंट तो लगा नहीं सकते, जागरूक कर सकते हैं, स्टिकनेस कर सकते हैं, तो वो हम कदम दिल्ली सरकार से जो भी बनेगा वो हम करा के। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी को अलग करके एज ए लोकल MLA के तौर पे इस हादसे को कहां देख रहे हैं आप, और क्या इस हादसे के लिए किसी को जिम्मेवार मानते हैं आप? मैं पार्टी से अलग की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं अगर आप ये बात करते पार्टी हित की बात ना करके, किसी पार्टी की बात ना करके, तो ये जिम्मेवारी हमारी खुद की व्यक्तिगत बनती है कि भाई हमारी बिल्डिंग में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, ये हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, गोदाम अलग रखना चाहिए। ये मैं किसी को नहीं इसमें गुनहगार मानता, मैं खुद को कहता हूँ, हम सबको मिलके अपनी अपनी चीज़ को सेफ करना चाहिए। जहाँ आपकी रिहायश है वहाँ सबको अपने आप को ठीक रखना चाहिए। प्रशासनिक कमी थी जिसके कारण इतनी देर लगी, और वो 3 जाने जो 9 जाने गई, तो प्रशासनिक कमी थी, इस बारे में बताएंगे? अब देखिए, अभी मैंने आपको सारी बातें बताई। प्रशासनिक की कमी तो 4 साल पहले मुड़का में भी रही होगी, मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ उसमें भी रही होगी, राजेंद्र नगर में बरसात के टाइम पे स्टडी करते हुए बच्चे, उनके साथ हादसा हुआ, उनकी भी रही होगी। आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसमें जो भी कुछ निकल के आएगा हम आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट निकल के। भूल क्यों गए कि ठीक है फायर की गलती है, उनका मशीन नहीं खुला, हाइड्रोलिक खराब थी, भूल कर जब वहाँ के लोग बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं? मैंने कब मना किया है? मैंने कब मना किया? मैंने कब फेर लिया? मैंने फेवर कब लिया? मैंने जब मुझसे सवाल आप लोगों ने किया, नहीं तो आप कहीं ना कि भाई मैंने क्या कहा? अभी आपने सुना नहीं शायद, मैंने क्या कहा? जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मशीन ऊपर थी, लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया तो मैंने कहा प्रशासनिक तरीके से जिस भी अधिकारी में कमी रहेगी उसके ऊपर बख्शा नहीं जाएगा किसी को। ये मैंने पहले शब्द आपको बोला है, प्रशासन की तरफ से किसी को भी छूट नहीं जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच में जो भी गुनहगार होगा अधिकारी, वो उनको सबको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल जो पूरा प्रकरण हुआ है और भी वीडियो आई हैं, शुरुआती वीडियो क्या कहती हैं, और जो भी दिख रहे हैं वीडियो में, क्या आप अपील करें कि पुलिस उन पर FIR करे, क्योंकि वो मारते हुए भी साफ साफ दिख रहे हैं? मैं ये आपके साथ शेयर करूँगा, आप सबके साथ में शेयर करूँगा क्लिप। मैंने सूचना दी पुलिस को, अभी ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं,
और आप इन पे संज्ञान लीजिए, वीडियो लीजिए और जिसके ऊपर भी जो भी एक्शन बनता है वो करिए। मैंने इनको सिर्फ सूचना दी है, उनको बाकी की कार्रवाई तो प्रशासन अपने तरीके से करेगा। आपको सरदार जी लेके गए, आम आदमी पार्टी का आरोप ये था कि आप लोग झगड़ा करने की मंशा से गए। अब ऐसे में इनका क्या कहना है, ये आपको क्यों लेके गए? नहीं, अगर झगड़ा मंशा थी, अगर हमारे झगड़े की, तो मेरे साथ 25 आदमी और भी होते। मैं तो सिर्फ अकेला ही गया था। आप कैमरे में देखिए, मैं वहाँ से सरदार जी मुझे लेके गए, बुला के लेके गए हैं। और सरदार जी कोई आम आदमी नहीं है, ये गुरुद्वारा सभा के प्रधान हैं, मार्केट के कमेटी के मेंबर हैं, प्रमुख आदमी हैं। हाँ, तो उनसे भी आप पूछिएगा, इन्होंने मुझे बुलाया। अगर झगड़ा करने क्योंकि हमारी मंशा होती तो मेरे साथ ही 25 लोग 50 लोग होते जो पीछे बैठे हुए थे मेरे साथ। मार्केट है, रामपल चौक मार्केट है, 80% नीचे जो है कमर्शियल है, ऊपर जो है लोग रहते हैं। ऐसे में कुलदीप सोलंकी विधायक रहते, अब क्या सख्त कदम उठाने? मैं बिल्कुल प्रशासनिक तौर से मार्केट एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ के, भाई इलेक्ट्रिक सेफ्टी के, फायर सेफ्टी के आप पूरे नॉर्म्स फॉलो करें, मैं सबको अवेयर भी करूंगा, प्रशासनिक तरीके से भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कल जो कुछ हुआ उसको लेकर राजेंद्र कश्यप जी से कोई बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कल के बाद कोई नहीं बात हो पाई है। आज उनके परिवार में वो तीसरे दिन का होता है फूल लेके जाने का, गढ़गंगा पूरा परिवार गया हुआ, भी 3 बजे के बाद वो आएगा तो उनके साथ उनकी मुलाकात करेंगे। शोकाकुल परिवार के लिए सरकार से क्या क्या मदद है, जो मदद है क्या सफिशिएंट है या आप कुछ और डिमांड करेंगे? देखिए, अभी जो फौरी तौर पे हुआ है, हमारे पीएम साहब ने भी ट्वीट किया, पूरे परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। उनकी तरफ से भी जो सहयोग आ रहा है, दिल्ली की तरफ से भी आ रहा है, सरकार की तरफ से भी आ रहा है। इसके बारे में कल हम पूरी प्रॉपर आपको रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रही, कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आ रहा? मुख्यमंत्री, अरे हमारे होम मिनिस्टर आए हैं भाई, दाग पे आए हैं, आशीष सूद जी आए हैं। और आप देखिए उनके जो पेज है, पार्टी का पेज है, उस पेज के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, 9 लोगों का हत्यारा। हमारा दिल्ली का मंत्री आशीष सूद सोशल मीडिया पे डाला है। उनकी ये सोच है, उतनी इतनी गंदी सोच है उनकी। किसने लिखा होगा? आम आदमी पार्टी के फेस पे है, उनका पेज जो है उस पेज पे डाला हुआ उसने। अगर आपके पास नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्लू टिक लगा हुआ है उस पर। कुलदीप जी, कश्यप साहब का एक बयान सामने आया, उसको कह रहे सिस्टम का फेल्योर है, नहीं तो मेरे परिवार जो है उसको वो बचाए। देखिए, मैं आप वो ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। अब वो उस वक्त तो मौके पे थे नहीं, सिस्टम का फेलियर है। और लोगों ने भी मुझे बताया, कल भी ये बात आई, अगर कि मशीन में कोई दिक्कत थी या कुछ और दिक्कत थी, तो सारी चीज़ें क्लब की गई हैं। तो मैं इसके बाद में आखिर में एक ही बात कहूँगा कि बहुत चीज़ें हादसा भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि भाई विधाता ने हमारे साथ ही लिखा हुआ था, मेरा परिवार खुद वो है, मेरी संवेदना इस परिवार के साथ, दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूँ मैं। अब इसका फेलियर के बारे में मैं कोई अब खुद अपने पास से नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेटिक जांच है, जांच में सामने आएगा। मैं फिर आपके सामने कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी जिसकी कोताही रही है इस मामले में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा दिल्ली सरकार की। कोई आपकी तरफ से कोई इस तरीके की FIR कराई गई है प्रशासन या किसी अधिकारी के खिलाफ? नहीं, इस अग्निकांड को लेकर नहीं कराई गई। जो कल का हादसा हुआ, मैंने उसमें एक सूचना पुलिस को दी है। कल का जो हादसा था और आम आदमी पार्टी का जो रुख था, उनके शीर्ष नेता होगा, ऐसे में कश्यप साहब भी आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, तो उनका जो बयान है राजनीतिक ये बयान है। देखिए, अब देखिए, वो तो पीड़ित परिवार है। अब मैं राजेंद्र जी का जो बयान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जो उनकी अपनी सोच है या जो उनको बताया गया है, वो उन्होंने बोला। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप है कि कुलदीप जी को एक साजिश के तहत वहाँ पे ले जाया गया था, आप लेके गए थे, ऐसे में आपका मन क्या कहता है? देखिए, मेरा कोई पार्टी से किसी से लेना देना नहीं है। नंबर 1, मैं गुरुद्वारे से जनरल सेक्रेटरी हूँ, साधनगर गुरुद्वारे से, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं गुरुद्वारे में। इसमें अभी क्या हुआ कि हम 2-3 दिन से सब ये मेरे मित्र जो हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं इसके एसोसिएशन के, मार्केट एसोसिएशन के, ये भी मार्केट एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो 2-3 दिन से हम जो है, जब से ये आग लगी, हम एक साथ काम कर रहे थे सब, और चाय पानी का इंतज़ाम कर रहे थे वहाँ पे। जो बाहर से आए हुए हैं लोग, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब सुबह से लेके तकरीबन 8 बजे कल सुबह विधायक जी वहाँ पहुँचे हैं,
परसों रात को लेट गए थे, 10 बजे संस्कार करके ये गए थे और 8 बजे वहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ बैठे रहे हमारे साथ तकरीबन 2 बजे तक। फिर ये बोले जी मैं एक बार घर पे हाजिरी लगा के आता हूँ। ये वापस आए हैं। तब तक आम आदमी पार्टी के MLAs थे, कुछ सौरभ भारद्वाज जी थे, जरनैल सिंह जी थे, जिनको मैं जानता हूँ बाई फेस। तो उन्होंने जो है क्या किया, आगे सारे बैठ गए, बीच में बैठे थे राजेंद्र जी। तो कोई ऐसी संभावना नहीं थी, कोई झगड़े की संभावना नहीं थी कि ये झगड़ा करने आए हैं, कैसे आए हैं। लेकिन पीछे लेडीज़ वगैरह उनकी और आगे काफ़ी ब्रिगेड बैठ गई पूरी लेडीज़ की। उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे सारा मंच ही कैप्चर कर लिया। उन्हीं के आदमी बैठ गए सारे, हम लोग साइड हो गए। मैं और कुछ 1-2 मेरे ये मित्र जो थे साथ में, हम उसको मैनेज कर रहे थे भी यहाँ अभी केजरीवाल साहब ने आना है। उनके लिए हमने जो है एक स्टेज लगवाया गया, टेबल लगाया गया, ताकि उसके ऊपर जो है वो सारी मीडिया को संबोधन कर सके, मीडिया वहाँ एक तरफ खड़ी हो जाए। तो उसके बाद जब देखा मैंने कुलदीप जी आ गए हैं विधायक जी, तो ये पीछे जाके बैठ गए काफ़ी दूरी पे बैठ के जाने के बाद हमने जो है फिर उसके बाद बुलाया उनको, भाई आप आगे आ जाओ, आप तो घर के हो, आपके घर में आग लगी हुई है, आप यहाँ नहीं रहोगे तो कौन रहेगा। तब ये आगे आए हैं। आगे इनको पहले इन्होंने मना किया है। मना करने के बाद फिर ये इनको मैं पर्सनली गया हूँ, मैं कोई बात नहीं आप आओ, आगे बैठ गए। हमें कोई ऐसी संभावना आशंका ही नहीं थी कि भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन वो तो प्लानिंग करके आए हुए थे। जैसे ही ये बैठे हैं, जैसे ही जाके वहाँ बैठे हैं बीच में, अभी ये ठीक से बैठ ही नहीं पाए थे, गद्दे बिछा रखे थे रोड के ऊपर नीचे थे। जैसे ये बैठे हैं अभी अनबैलेंस ही थे, तो एकदम से सौरभ भारद्वाज जी ने निकाली है क्लिप निकाल के और इनको बोले ये देखो ये आपकी सरकार का टोटली फेलियर है ये। इन्होंने हाथ जोड़े, बोले भाई साहब ऐसा है ये, और बहुत सारे मंच आएंगे जहाँ पे हम ये सारे विचार अपना साझे करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे घर में आग लगी हुई है, 9 सदस्य जो है मेरे साथी है, मेरा साथ पड़ा हुआ है, मेरा पड़ोसी गांव का है ये। तो अभी जो है इस चीज़ को ना उठाओ। तो उनमें से तूतड़ा पे बात आ गई, तो एक कोई सदस्य थे वहाँ, मैं नहीं जानता उनको, काउंसलर बताया जा रहा आम आदमी पार्टी का मंगोलपुरी का। तो वो लंबे बाल थे उनके, तिलक लगा रखा था, और उसने क्या किया पीछे से उनको हिट कर दिया, ठुट मार दिया। जब उन्होंने किक किया तो ये अनबैलेंस हो गए। पहले ये अनबैलेंस थे, पीछे गद्दे के ऊपर आधा बैठे थे आधा नीचे, ये गिर गए हैं। गिरने के बाद वो लेडीज़ भी और जितने उनके साथी थे सारे, उन सब ने जो है इनके साथ पिटाई शुरू कर दी। हाँ, जब तक हम पीछे खड़े थे, हम तो जब तक आते थे तब तक इनके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया था, लेकिन इनको हम निकाला, इनको ले गए हैं। फिर इन्होंने भी पीछे जाके, विधायक जी ने भी सबको हटाया। फिर ये भाई साहब ये सब आ गए, इन्होंने सब ने जो है उनको हटा के पीछे, और जितना पब्लिक आ रही थी उधर से लड़ने के लिए, हमारे लोकल थे बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन उन सबको कंट्रोल करके पीछे कर दिया। उनमें से फिर कोई उनका एक लड़का था जिसने सफ़ेद कमीज पहन रखा था, उनके साथ का था विधायक, उसने उठा के वो कुर्सी फेंकी इधर को, जो कि आप सबने मीडिया में देखी होगी। वो कुर्सी उनकी तरफ से फेंकी गई थी, जो कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे नहीं जी कुर्सी इनकी तरफ से भेज। आप ये बताओ कि मेरे घर में आग लग रही होगी तो मैं किसी पे कुर्सी चलाऊंगा क्या? ये तो प्री प्लान करके आए थे सारे कि हम जो है ये करेंगे और करेंगे, हम अपनी राजनीति चमकाएंगे। ये राजनीति के उससे उद्देश्य से आए थे, ना कि ये राजेंद्र कश्यप जी को किसी तरीके की संवेदना देने आए थे। करें और प्रेस करें बेल आइकन।